कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। रोटी खाओ, पानी पियो और आराम से सो जाओ। कल सच्चे पहलवान की तरह फिर चल सकोगे। चल तो रहे हैं ना? साड़ियों की गठरी सिर पर रखवा कर। उसका कंठ रोता हुआ सा लगा। अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखों से भी आंसू छलके होंगे। यदि मैं तुम्हारी छोटी बहन हुई होती तो तुम्हें सुख मिलेगा। बुरे विचार हो तो मुश्किल है। तुम्हारे बुरे विचार तुम्हारे लिए हानिकारक हैं तो तुम्हारे अच्छे विचार तुम्हारे लिए लाभदायक होंगे। खा लो, कहती हुई किशोर के दोनों हाथों को पकड़कर उसने रोटी उसके हाथों में रख दी। खाओ, रमा ने कहा, पर किशोर मौन ही रहा। क्या खिलाऊं? दयाद्र होकर रमा ने पूछा। किशोर का कठोर हृदय पिघल सा गया। खा लूंगा, उसने अंततः कहा। रमा की आंखों में आंसू क्यों छलक आए, किसी को पता न था। किशोर के ऊपर हो आई दया के कारण रमा ने रोटी दी होगी। किशोर, मैं तुम्हारी छोटी बहन का भाव पैदा करने के लिए ही यह सब किया होगा। उसकी आंखों में आंसू क्यों उमड़ आए? क्या उसको भी पता है रमा के आंसू बात कर रहे से दोनों को लगे? यदि आंखें ना हो तो आंसू केवल पानी मात्र ही हुए होते। आंखों ने आंसुओं को कितनी पवित्रता दी है। आंखें ना होती तो आंसुओं का रूप भी नहीं होता। कोई तात्कालिक रूप शाश्वत नहीं है। आंख और आंसू का संबंध न जाने कब का है, ना जाने कब तक रहेगा। वह जितना प्राचीन है उतना नवीन है। जयेश और राम दूर जाकर हाथ मुंह धोकर लौट आए थे। रमा ने खाना समाप्त कर जा हाथ मुंह पैर धोकर जयेश के बगल में आकर लेट गई थी। काफी देर होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। रमा जितना भार ढो रही थी उतना भार कौन ढो सकता है। भोर हुआ। ससाराम का समूह तैयार होकर चलने को हुआ। चलने का यज्ञ आरंभ हो गया था। सवेरे पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी। गर्मी का मौसम था। सवेरे के समय की ठंडी हवा का अनुभव गांव में ही किया जा सकता है। वातावरण बहुत प्रशांत था। तेजी से चल रहे थे। प्रकृति प्रशांत रहे तो यात्रा बहुत प्रशांत रहती है। चाहे जितना भी चला जाए, चलने जैसा नहीं रहता है। थकान होती ही नहीं है, आनंद होता है। बच्चे भी आनंद से उछलते कूदते जा रहे थे। बच्चों के आर्मी कमांडिंग ऑफिसर राम है, वह उनके साथ ही चल रहा था। आगे कार रुकी पर कोई नहीं उतरा था उसमें से। पीछे ट्रक रुका हुआ था, उसमें से ड्राइवर और क्लीनर उतरे। 2 फोटोग्राफर भी आए थे, तीनों कार से तब उतरे। एक एक कैरी बैग में 2-2 पैकेट्स थे, एक ब्रेकफास्ट और दूसरा लंच का। जिसे भी पहले खाया जाए पेट मना नहीं करेगा। वह एक बड़ा रिजर्वायर है, बड़ा गोदाम है, बड़ा गुड शेड है।